बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल के करोड़पति शहनशाह बुरूज के हवाले से। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस इन अप्रैल 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर अपने सन साइन या असेंडिंग से भी आप उसको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अप्रैल का महीना शुरू होने जा रहा है, यानी चंद दिन की दूरी पे। और अप्रैल के महीने से, अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030, यानी इन सालों के अंदर इन बुरूज का लखपति या करोड़पति बनना मुमकिन बनेगा। और कमेंट्स में आके इस बात को ज़रूर शेयर करेंगे ये लोग, यानी कि ये जो लखपति और करोड़पति बुरूज है, बारी बारी हम इनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले एरीज बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से सबसे पहले इनके घर देख लेते, कौन कौन से घर एक्टिव रहेंगे इस दौरान, यानी कि 2025, अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2030 तक। यानी एरीज का 7वां घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे। कारोबार के हवाले से कारोबार का अच्छा चलना, कारोबार का बेहतरीन फल देना और अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। 9th हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से किस्मत को इनकी तरफ मोड़ेगा, किस्मत का भरपूर साथ देना। कोर्ट कचहरी के, पुलिस के, कोई एफआईआर का मुकदमा है या फिर इससे बाहर आना। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया फैसला लेना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी इनको मिलेगी। 5वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद के ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना जिससे बेहतरीन फैसले कर पाएंगे। और प्लस ये कि पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनेंगे। सेकंड हाउस का जो एक्टिवेट होना, हर लिहाज से धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेटना इनके लिए मुमकिन बनेगा। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, सेहत का स्ट्रांग रहना और ऊर्जा एनर्जी लेवल का स्ट्रांग रहना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनाएगा। इस तरह से अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2030 के दरमियान एरीज लखपति बुरुज में शामिल रहेगा। वजह ये कि इनकी एक तो 7.5 शुरू है और 7.5 की वजह से इन पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका, लेकिन उसके बावजूद भी लखपति बुरुज में इनका शुमार रहेगा। उसके बाद टॉरस बुर्ज सौर, यानी कि वृषभ राशि के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे भी आप सब जानते हैं कि टॉरस वो बुर्ज है जो कि 2025 का सबसे रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाने वाला बुर्ज रहेगा। अब देखना ये कि यहाँ पर क्या ये लखपति है या करोड़पति बुर्ज बन रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर, जो कि 2025 से 2030 के दरमियान, यानी अप्रैल के दरमियान ये रहेगा। सबसे पहले कौन से हाउसेज इनके एक्टिव हो रहे हैं, इनका छठा घर एक्टिव होगा, यानी कि छठा घर का मतलब है कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, बीमारी की प्रॉपर मेडिकेशन हो पाना, जिसकी वजह से बीमारी का जोर टूटेगा। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन जो इनकी जॉब है, इनके घर में, इनके कारोबार में, वो दूर होंगे, ऐसा भी देखने को मिलेगा। 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलेगा। प्लस ये कि कुछ नया करना चाहते हैं, बैरुल मुल्क जाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी मिलते हैं इनको नजर आएगी। चौथे घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना और सबसे बड़ी बात कि अपने वालदा की सेहत को बेहतर देखना। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, इनके इम्यून सिस्टम, इनके ऊर्जा एनर्जी लेवल, काम करने की जो ताकत है उसका बढ़ना, जिसकी वजह से थकेंगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाएंगे, अपना 100% दे पाएंगे। 12वें घर का एक्टिव होना, बैरून मुल्क जाना, बाहर जाके काम करना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। इस तरह से देखा जाए तो ये करोड़पति बुरुज में आ रहा है, यानी कि करोड़पति लखपति की दो कैटेगरीज है, उसमें ये करोड़पति बुरुज में आएगा। इसके बाद अगर हम जेमिनाई बुर्ज ज्वाजा मिथुन राशि के हवाले से बात करें, इनके हाउसेज अगर एक्टिव करें तो सेकंड हाउस का एक्टिव होना, यानी कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030 के दरमियान सेकंड हाउस का एक्टिव होना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल, बोल चाल वाली जॉब से पैसे कमाना, फैमिली में यूनिटी देखना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। चौथे घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, वालदा की सेहत का अच्छा रहना, फार्मर है या खेती बाड़ी का काम करते हैं वहां से भी भरपूर बिजनेस समेटेंगे। थर्ड हाउस का एक्टिव होना, बहन भाई से कारोबार करना, तनाजात का दूर होना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसा कमाएंगे। 12वें घर का एक्टिव होना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौर समेट पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। 11वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से इनके ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिशात को पूरा होते देखेंगे, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और रोज कमा के रोज खाने वाले जरिए इसमें इजाफा होना, ऐसा इनको नजर आएगा। इस तरह से जेमिनाई करोड़पति बुरूज में शामिल होता है। वजह ये कि सबसे बड़ी बात तो जेमिनाई की ये रहेगी कि ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया, इस वजह से भी क्लीन चिट होने की वजह से इनका जो करोड़पति बुरुज में होना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसकी आ रही है। कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो कैंसेरियंस, सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जो ढैया है वो ख़त्म होने जा रही है, यानी चंद दिन की दूरी पे है।
29 मार्च 2025 से इनकी जो है वो ढैया खत्म होगी। लेकिन अप्रैल के महीने में ये क्लीन चिट के साथ दाखिल होने वाले, यानी अप्रैल का महीना ऐसा रहेगा जिसमें ना ही तो कोई साढ़े साती होगी, ना ही कोई ढैया होगा। इस वजह से अब इनके जो हाउसेज एक्टिव होंगे वो फैसला करेंगे कि ये या तो करोड़पति बुर्ज में या फिर लखपति बुर्ज में इनका शुमार होगा। अब अगर इनके हाउसेज यानी कैंसेरियंस के कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे इसके हवाले से पहले बात करें। जैसे हम कह रहे थे कि फोर्थ हाउस यानी रियल एस्टेट का घर इनका एक्टिव रहेगा, यानी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी या खेती बाड़ी से अच्छा पैसा कमाना। इसके अलावा नाइन्थ हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोई नया काम करना शुरू करेंगे तो उसमें कामयाबी का मिलना, बैरन में जाके वह पैसे कमा पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। नहीं, हर वो नया काम या नया फैसला जो लेंगे उसमें कामयाबी का मिलना, कोर्ट कचहरी केस, पुलिस किसी को एफआईआर करके मुकदमा, इससे बाहर निकलना ऐसा मुमकिन बनेगा। सेकंड हाउस का एक्टिव होना इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, ऐशो अय्याशी वाली जिंदगी का मिलना, और प्लस ये कि फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बोलचाल वाली कोई भी जॉब करते हैं उसके अंदर अच्छा पैसे कमाने के इनके रास्ते बनेंगे। 11th हाउस का एक्टिव होना इनकी ख्वाहिशात का मुकम्मल होना, ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनेंगे। 10वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके करियर से अच्छी खुशखबरियों का मिलना, करियर में यानी अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना और अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर होकर भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर अपनी जॉब से सुनेंगे। इस तरह से ये करोड़पति बुर्ज में शामिल होता है, यानी 2025 अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030 के दरमियान करोड़पति बनना इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद लियो यानी बब्बर शेरों के सिंह राशि के हवाले से बात करें। सबसे पहले इनके कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे इसके हवाले से बात करें। इनके थर्ड हाउस का एक्टिव होना, इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उससे अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना और साथ साथ शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करके वहां से पैसे कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। वर्कहॉलिक होंगे, सख्त मेहनत करेंगे। इसके अलावा सेकंड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स से भरपूर पैसे कमाने का घर, इसका एक्टिव होना पैसे के मामला इनके अच्छे करेगा। और फैमिली में यूनिटी का देखना, कम्युनिकेशन, बोलने वाली जो जॉब है उससे भी भरपूर पैसा कमाएंगे। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, इनके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का बरकरार रहना, सेहत भरपूर रहेगी, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी नजर आएगा। लियो के 10वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, जॉब का मिलना, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अगर ऑलरेडी कोई जॉब करे अच्छी मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, बोनसेस का, अलाउंसेस का मिलना, सैलरी में इंक्रीमेंट का होना, ऐसे मामला इनके बनेंगे। इसके बाद 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, किस्मत को अपने साथ यानी कि कोर्ट कचहरी के पुलिस के एफआईआर करने के मुकदमे अपने फेवर में होना, कुछ नया करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं या कुछ भी नए फैसले लेना चाहते हैं, उसमें कामयाबी होते नजर आएगी। लियो जैसे आप जानते हैं इसकी ढैया शुरू होने वाली, बल्कि अब अप्रैल के महीने में इनकी शुरू हो चुकी है ढैया। 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम और ये ड्यूरेशन भी कुछ इसी दौरान में आ रहा है, यानी कि यूँ कह लें कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030 के दरमियान क्योंकि ढैया भी इनकी चल रही होगी, तो यहाँ इनको थोड़ा सा इस मामले में लखपति बुरुज में आ रहे हैं। लेकिन लखपति भी कोई कम नहीं होता है, लेकिन इतने सालों में लखपति बनना ये भी एक बड़ी बात होती है जो लियो बनता हुआ नजर आएगा। विर्गो के हवाले से अगर हम बात करें, यानी कि बुर्ज शिमला कन्या राशि के हवाले से, तो विर्गो के सेकंड हाउस का एक्टिव होना, इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का सुख देना, पैसे का सुख मिलना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। कम्युनिकेशन के लिए यानी बोलने वाली कोई भी जॉब करते वहां से पैसा कमाना और फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। फोर्थ हाउस का एक्टिव होना, इनके रियल एस्टेट के बिजनेस यानी जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना या इनको रेंट पे देना, इस तरह के कामों से अच्छा पैसा कमाना, फार्मर्स यानी खेती बाड़ी का काम करके या जमींदारी का काम करके पैसे कमाना, यहाँ से अच्छा पैसा आएगा। 12वें घर का एक्टिव होना, बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, तीसरी दौलत समेट पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का घर यानी हर तरह से एक्टिव रहेगा। किस्मत का साथ मिलना, यानी कि अगर कोर्ट कचहरी केस को पुलिस केस को एफआईआर करने के मुकदमा है उससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, वहां से भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। 8th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके नए परिवर्तन, नए मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को चूंकि दर्शाता है, तो नई नई तब्दीलियों का होना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना, अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे कुछ पैसे कमाने के यानी इससे अच्छा पैसा कमाएंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो विर्गोस है वो भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इनके लिए सबसे बड़ी बात यह कि विर्गोस की ना ही तो कोई 7.5 चल रही है, ना ही तो कोई ढैया चल रही है, इनको क्लीन चिट मिली है। इस तरह से ये करोड़पति बुरूज में आते हैं, यानी अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2030 के दरमियान इनका करोड़पति बनना बनता है, यानी मेहनत कर जाए और ये सारे हाउसेस का फायदा उठा जाए, हर लिहाज से इनको फायदा मिलेगा।
अब लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से अगर हम बात करें तो लिब्रा के हवाले से इनका 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना। और एक चीज़ और बता दें, लिब्रा वो बुर्ज है जो कि 2025 का सबसे दौलतमंद तरीन यानी कि 2025 का यानी 12 के 12 महीने अगर मिला लें तो ये इसके अंदर अच्छा पैसा, रिकॉर्ड तोड़ पैसा बनाता हुआ, जैसे टॉरस का हमने बताया, इस तरह लिब्रा भी सेकंड बुर्ज होगा जो कि 2025 का अमीर तरीन बुर्ज में शुमार होगा। लेकिन अब देखना ये कि क्या इस छोटे से ड्यूरेशन में यानी 2025 से 2030 के दरमियान क्या ये लखपति या करोड़पति बुर्ज में आ रहा है। तो 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर तरीके से इन पर मेहरबान होना, हर तरह से इसका फायदा देख पाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। लिब्रा के लिए इनके 12वें घर का एक्टिव होना, बैरून मुल्क का दौरा बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। वीजा इमिग्रेशन के मसले भी हल होते नजर आएंगे। 11वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से इनकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात पूरे होते हुए देखना और इनके मैनिफेस्टेशन का सच होना, साथ साथ हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए इनके बनेंगे। सेकंड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसे कमाने के जरिए इनके बनते हुए नजर आएंगे। फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। 7वें घर का एक्टिव होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तो बेहतर बनाएंगे, लेकिन कारोबार, खासतौर पर साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं तो कारोबार का फलना फूलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना और भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। अब लिब्रा वो बुर्ज है जिसकी ना ही तो कोई 7.5 चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है। इस हिसाब से इनको क्लीन चिट मिली और ये भी करोड़पति बुरूज में शामिल होता हुआ अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर के बलबूते पे दाखिल होगा। यानी कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030 तक ये करोड़पति बुरूज में शामिल हो जाएगा। अब अगर हम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से बात करें, सबसे पहले इनके घरों के हवाले से 12वां घर इनका एक्टिव रहेगा। हर लिहाज से बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। और आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे। 11th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिशात को मुकम्मल होते हुए देखेंगे और हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए इनके बनेंगे। सेकंड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल से अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी बोलचाल वाली, बोलने वाली जो भी जॉब है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में या एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है या एंटरप्रेन्योर हैं जहाँ बोलने का काम होता है, सेल्स एंड परचेज का काम है, तो यहाँ पर भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। 7th हाउस का एक्टिव होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तो अच्छा बनाएगा, लेकिन कारोबार यानी साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस भी फ्लरिश करेगा, अच्छा चलेगा। और कारोबार करते तो उसका फलना फूलना, उससे अच्छा रेवेन्यू, पैसा जनरेट करना, अच्छी दौलत कमा पाना, इन्वेस्टर्स का मिलना और एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आएंगे। स्कॉर्पियंस के लिए 9th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से किस्मत को इनकी तरफ मोड़ेगा, किस्मत का भरपूर साथ मिलना और कुछ नया करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी मिलेगी, कोई नया फैसला करेंगे उसमें भी कामयाब होते और नजर आएंगे। इस तरह से अगर स्कॉर्पियंस की देखें तो एक तो इनकी जो है ढैया खत्म होने जा रही है और जो अप्रैल का महीना है वहाँ ये क्लीन चिट के साथ जाएंगे, यानी कि ना कोई ढैया चल रही है ना ही कोई इनकी 7.5 चल रही, उस हिसाब से इनको फायदा होता हुआ नजर। अब जैसे मैंने कहा इनको क्लीन चिट मिली, ना कोई 7.5 है आगे, ना कोई ढैया है, यानी कि अब ये जो ड्यूरेशन है यानी कि 2035 अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2030 के दरमियान इनका करोड़पति बुर्ज में शामिल होना बनता है, क्योंकि क्लीन चिट भी इनको मिली हुई है और ऐसे ऐसे घर एक्टिव है जो काफी हद तक इनको करोड़पति बनने में बहुत हेल्प करेंगे। अब अगर हम सेजिटेरियस बुर्ज कॉज यानी धनु राशि के हवाले से बात करें, इनकी कौन से हाउसेज एक्टिव होंगे। सबसे पहले 11th हाउस एक्टिव होना, ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, मैनिफेस्टेशन का सच होना और सबसे बड़ी बात यह कि इनके हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 10वें घर का एक्टिव होना, जितने भी बेरोजगार सेजिटेरियस हैं उनको अच्छी जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना और ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं वहाँ मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, यानी अलाउंसेस बोनसेस में सैलरी में इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर से सुनेंगे। इसके अलावा 9th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनकी किस्मत को इनकी तरफ बढ़ेगा, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोर्ट कचहरी के कोई पुलिस केस, कोई एफआईआर कटी उससे बाहर आना, सबसे बड़ी बात कि कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी का मिलना या कोई नया फैसला करे उसमें कामयाब होना, ऐसा सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। सेकंड हाउस का एक्टिव होना इनकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसे कमाने में इनकी मदद करेगा। हर लिहाज से भरपूर पैसा कमा सकेंगे और प्लस के 5वें घर का एक्टिव होना इनकी औलाद की कंसीव करने की खुशखबरी, यानी औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनना, अपनी पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना और सबसे बड़ी बात अब ऑल ये कि अकलानी ताकतों का जबरदस्त चना, ऐसे फैसले करेंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे
अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर फायदा उठाते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब सेजिटेरियंस की अगर हम बात करें तो सेजिटेरियंस की ढैया चूंकि शुरू हो गई है, तो ढैया की वजह से 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम इस ड्यूरेशन में शामिल है। तो ये अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2030 तक के लखपति बुरुज में इनका शुमार होगा। अब अगर हम कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से बात करें, बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से, तो ये वो तीसरा बुर्ज होगा जो 2025 का सबसे मालदार या पैसा सबसे ज्यादा कमाने वाला बुर्ज रहेगा। यानी भरपूर दौलत, रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमाने वाला ये बुर्ज रहेगा। और ये 3 बुरुज है, एक तो टॉरस हमने आपको बताया, दूसरा हमने लिब्रा बताया और तीसरा हमने कैप्रिकॉर्न बताया, जो कि इस रेस के अंदर सबसे आगे रहेगा। अब देखना ये कि ये जो ड्यूरेशन हमने बताई, इसके अंदर क्या ये लखपति बन रहा है या करोड़पति बन रहा है, इसके हाउसेस तय करेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले इनके 10वें घर का एक्टिव होना, यानी अब अगर जॉबलेस हैं, बेरोजगार है, तो जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का लगना, अगर ऑलरेडी जॉब कर ले तो जॉब के अंदर इंसेंटिव्स का मिलना, मराहत का मिलना या अलाउंसेस बोनस का मिलना, सैलरी का बढ़ना, ऐसा मुमकिन बनेगा, प्रमोशंस के युग बनना। और हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियां अपने करियर, अपनी जॉब के हवाले से सुनते नजर आएंगे। 9th हाउस एक्टिव होना इनकी किस्मत को इनकी तरफ मोड़ेगा, यानी किस्मत की तरफ से, यानी कुछ कोर्ट कचहरी, किसी को पुलिस, किसी को एफआईआर कटी, को मुकदमे अपने फेवर में होते देखना। और हर लिहाज से आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो या कोई नया कारोबार करना चाहते हो, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना ऐसा मुमकिन बनेगा। 8वें घर का 8th हाउस का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, यानी कि बड़ी बड़ी तब्दीलियों को ये लोग देखेंगे। और साथ साथ अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने के जरिए बनना, और साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे। 5वें घर का एक्टिव होना हर लिहाज से औलाद की कंसीव करने की खुशखबरी का सुनना, औलाद की खुशखबरी, औलाद का ट्रैक पे आना, प्लस ये कि प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मुमकिन बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जिससे बड़े बड़े फैसले करेंगे, जिससे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले करके कामयाब होंगे। पढ़ाई के हवाले से, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरें सुनना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। चौथे घर का एक्टिव होना हर लिहाज से इनके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, अगर फार्मर है, खेती बाड़ी का काम करते, वहां से पैसे कमा पाना, या जमींदारी के काम से पैसे कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि एक तो 7.5 इनकी खत्म हो रही है, और 7.5 खत्म होने की वजह से क्लीन चिट इनको मिल रही है, यानी कि 29 मार्च 2025 से अप्रैल के महीने में ये क्लीन होके जा रहे हैं, यानी कि ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया। इस तरह से बड़े बड़े हाउसेस का एक्टिव होना भी इनको करोड़पति बुरुज में शामिल करता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस, बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। तो कुंभ राशि, एक्वेरियस का 9th हाउस एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलेगा, किस्मत का, यानी इस तरीके से कि कुछ नए चाह रहे, बैरन मुल्क जाना चाहते, शादी करना चाहते, अपने इनकम के नए जराए बनाना चाहते हैं, वहां कामयाबी मिलते हुए इनको नजर आएगी। हर लिहाज से कुछ भी नया करेंगे तो उसमें कामयाब होते हुए अकलानी ताकतें जबरदस्त इनकी चलेंगी। 8th हाउस का एक्टिव होना, कुछ नया करना, ये तो कामयाब होगा, लेकिन बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। 8वां घर बड़े बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो यहाँ बड़ी बड़ी तब्दीलियों का होना इस दौरान में, यानी कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2030 के दरमियान इनको नजर आएगा। और बड़े बड़े चेंजेस का होना, और अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, उससे अच्छे पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के एक्वेरियस के चांसेस बनेंगे। एक्वेरियस के 7वें घर का एक्टिव होने के हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को तो अच्छा बनाएगा, लेकिन साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, और कारोबार का फलता फूलता देखना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते या इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। चौथे घर का एक्टिव होना, रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, और प्लस ये कि ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देके अच्छा पैसा कमाना, और साथ साथ जमींदारी या खेती बाड़ी के काम से भी भरपूर पैसा एक्वेरियस कमाते नजर आएंगे। और साथ साथ इस ड्यूरेशन के अंदर 3rd हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके बहन भाई के साथ अच्छे ताल्लुकात का बनना, बहन भाइयों से तनाज़ात को दूर होना, बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस यानी छोटे छोटे परफ्यूम का काम हो गया, परफ्यूम का घर घर पहुंचाना, या खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, कपड़े पहुंचाना, सामान, टॉयज वगैरह पहुंचाना, इस तरह के काम करके भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बनेंगे। अब एक्वेरियस वो बुर्ज है जिसकी आप सब जानते हैं 7.5 चल रही है, यानी कि इस ड्यूरेशन के अंदर भी इनकी 7.5 चल रही होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट इन पे आते हुए ये लखपति बुरुज में, हालांकि ये भी कम नहीं है, लखपति बनना वो भी इस छोटे से ड्यूरेशन में, ये भी बड़ी बात होती। तो कहने का मतलब ये कि लखपति बुरुज में इनका शुमार होगा। आखिरी बुर्ज यानी पाइसेस, बुर्ज खुद मीन राशि के हवाले से बात करें, इनके 8वें घर का एक्टिव होना बड़े बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, बड़े बड़े चेंजेस का होना, अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे अच्छे पैसे कमाने के जरिए इनके बनेंगे।
और हर लिहाज से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जोड़ के पैसा कमाने के भी जरिए इनके बनते नजर आएंगे। सातवें घर का एक्टिव होना इनके साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। और प्लस ये कि कारोबार का फलता फूलता देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना और हर लिहाज से एक्सपेंड करते कारोबार को इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा भी इनको नजर आएगा। छठे घर का एक्टिव होना हर लिहाज से कर्जे कम करते हुए नजर आएंगे, कर्जे खत्म करते हुए नजर आएंगे और बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारी का जोर टूटना ऐसा मुमकिन बनेगा। और साथ ही साथ दुश्मनों को दूर होना, जो इनके जॉब में, इनके कारोबार में, इनके घर में प्रॉब्लम कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों से दूर होते हुए नजर आएंगे। अब इनका थर्ड हाउस का एक्टिव होना इस ड्यूरेशन के अंदर इनके बहन भाई के साथ रिश्ते मजबूत बनना, बहन भाई के साथ तनाज़ात का दूर होना, कारोबार करके बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस यानी घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम्स या कपड़े या बच्चों के खिलौने वगैरह पहुंचाना, इस तरह के काम करके भी भरपूर पैसे कमाएंगे। और सेकंड हाउस का एक्टिव होना इस ड्यूरेशन में हर लिहाज से इनके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल से भरपूर पैसा यानी बोलने वाली जो भी जॉब करते हैं वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेगा। प्लस ये कि इनकी फैमिली में यूनिटी का देखना भी इनको नसीब होगा। अब पाइसेस की अगर बात करें तो उसके 7.5 ही चल रही है। अब सब जानते हैं कि इनका सेकंड लेवल शुरू हो गया, यानी कि अप्रैल का महीना ऐसा रहेगा जिसमें सेकंड लेवल के साथ ये दाखिल होंगे, यानी कि सेकंड 7.5 का दूसरा चरण इनका चल रहा होगा। इस हिसाब से इनका लखपति बनना, यानी ये भी बड़ी बात है कि इस छोटे से ड्यूरेशन में लखपति बन पाना, वो भी 7.5 के होते हुए, ये इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। हफ्ते की वीडियो भी आ चुकी है, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।